नमस्कार, मैं रोशनी खंडूरी, जेबी वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप। और हर रोज आपकी मुलाकात किसी न किसी खास शख्स से मैं करवाती हूँ। आज भी आपकी मुलाकात एक खास शख्स से करवाने वाली हूँ, जो कि उत्तराखंड के गायक तो हैं ही, लेकिन उसके साथ ही हाल ही में उनकी शादी हुई है और उन्होंने एक मिसाल पेश की है। क्या कुछ है वो मिसाल, चलिए बताते हैं आपको। तो ये शादी का कार्ड है मेरे हाथ में, और इस पर जो कोटेशन इन्होंने डाली है वो काबिले तारीफ है और कहीं ना कहीं समाज में एक मिसाल भी पेश करती है। इस कार्ड पर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी एक बार दिखाएं। इस पर जो कोटेशन इन्होंने लिखी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मांस मदिरा का सेवन वर्जित है, कोरोना नियमों का पालन करें, दहेज मुक्त विवाह में आप सभी का स्वागत है। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से उत्तराखंड की बेटियां जो है किस तरीके से क्या कुछ उत्तराखंड की बेटियों के साथ में हो रहा है, ये तो आप जेपी वर्ल्ड टीवी के माध्यम से देखते ही रहते हैं। और दहेज को लेकर के भी क्या कुछ केसेस हाल ही में सामने आए हैं वो सभी आप जानते हैं। ऐसे में इस तरीके की कोटेशन रखना और उसको निभाना ये बड़ा मुश्किल है। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे राकेश उनियाल जी से, जो कि साउथ अफ्रीका में रहते हैं और अभी जो है इंडिया आए हैं। अभी हाल ही में इनकी शादी हुई है और इसके साथ ही ये मिसाल इन्होंने पेश की है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जेपी वर्ल्ड टीवी में, और आप दोनों को ही शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमें शुभकामनाएं देने के लिए। उनियाल जी, जैसे कि आपने शादी के कार्ड में लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उत्तराखंड में बेटियों की क्या हालात हैं वो तो आपने देखे ही होंगे। इतना बड़ा जो अभी हाल ही में केस हुआ है अंकिता हत्याकांड, उसके बारे में भी आपने सुना होगा। तो ऐसे में उत्तराखंड में बेटियां क्या सुरक्षित है, क्या बेटियां बच पा रही हैं? मैडम एक्चुअली बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्लोगन तो दे दिया है, बट एग्जैक्टली वो फ्लोर पे जो ग्राउंड पे वो फुलफिल होते हुए नहीं दिख रहा है कहीं ना कहीं, और इस पे बहुत सारा काम करने की जरूरत है। और यही सोच के, क्योंकि मैं जैसे अब्रॉड में रहता हूँ तो सोशल मीडिया पे मैं बिल्कुल एक्टिव रहता हूँ वहां से भी, तो अच्छा नहीं लगता है। बहुत ज्यादा एक हिट पंच होता है बैक अपने को कि हम उत्तराखंड से होने के बाद में, और उत्तराखंड से जैसे अभी अंकिता और अभी विकास नगर में भी एक बहुत बड़ा किस्सा आया था, तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। हमें कहीं ना कहीं हमारा सर नीचा होता है विदेश के अंदर की अगर हमारे उत्तराखंड से कोई ऐसी न्यूज आती है और सुनने को आती है तो बहुत दुख होता है। तो क्या विदेशों में भी इस विषय पर चर्चा की जाती है? जैसे साउथ अफ्रीका में आप रहते हैं, तो क्या, क्योंकि अंकिता हत्याकांड काफी बड़ा रूप लिया है, तो क्या उस विषय पर या उत्तराखंड के जो भी विषय हैं विदेशों तक पहुंचते हैं, उस पर बात होती है? डेफिनेटली, जैसे कि आप जानते हैं आज की डेट में सोशल मीडिया का टाइम है, और इस टाइम में कहीं पे भी कोई चीज हाइड नहीं होती है, बशर्ते वो एक बार सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ जाए। और डेफिनेटली डिस्कस होता है कि देखो आपके यहाँ पे ये हो रहा है, आपके वहाँ पे वो हो रहा है, तो हमें शेम फील होता है कहीं ना कहीं पे कि ऐसा न्यूज नहीं आना चाहिए। हम कभी भी हमारी यही प्रेयर रहती है गॉड से कि भगवान हमारे उत्तराखंड में, हमारे देश में अच्छी खबरें आए, पॉजिटिव न्यूज आए। नेगेटिव न्यूज से हमें भी अच्छा नहीं लगता। और खासकर जहां तक बात आती है फीमेल की, बेटी की, तो वहां पे बुरा लगता है। जैसे कि हमारी सभ्यता रही है, सनातन सभ्यता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वो सिर्फ कहने की ही रह गई है। बहुत सारे लोग उसको निभा रहे हैं अभी भी, ऐसा नहीं है, लेकिन जो ज्यादा इम्पैक्ट है वो नेगेटिव आता है, तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो आपने इस तरीके के कोटेशन से समाज में एक मिसाल भी पेश की है। तो क्या मतलब कैसे आपको आइडिया आया कि आपको ये सारी चीजें लिखनी है और निभानी भी हैं? बस आइडिया ऐसा था कि क्योंकि बहुत सारी शादियां होती हैं, लोग जैसे दान दहेज की बात करते रहते हैं, तो क्या होता है परिवार लोग वाले बोलते हैं क्या देनी कुछ नहीं देनी। तो अगर क्या देनी कुछ नहीं देनी, मेरा, क्योंकि हम गढ़वाली लोग हैं, तो मेरा सिंपल सा कहना है कि अगर क्या देनी कुछ नहीं देनी, अगर सच में उन्होंने कुछ नहीं दिया है और आपने सच में कुछ नहीं लिया है, तो उसको राइट डाउन करो। आप अपने कार्ड पे आप उसको प्रॉपरली एक्सेप्ट भी करो कि हम नहीं ले रहे हैं, और हम आपका वेलकम करते हैं ऐसी शादी में जहाँ पे कि हम विवाह के जो दहेज जो दिया जाता है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं मैडम, ये जो दहेज है ये हमारे सनातन में कहीं पे भी नहीं है। ये अरबिक एरिया से आया हुआ वर्ड है, जहाँ पे इसे जहेज कहा जाता था। जायज से अपभ्रंश होता हुआ जहेज बना, और ये हमारी परंपरा में कैसे घुल मिल गया ये लोगों को पता ही नहीं चला। और इसकी वजह से देखो बहुत दुख होता है। एक माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, पालते पोसते, अच्छे संस्कार देते हैं, उसका कन्यादान करते हैं, उसके बाद में गाड़ी भी दो, ये भी दो, वो भी दो। ये क्या है, मजाक है ना ये तो। किसी ने अपनी
अपने कोख का अंश आपको एक दान कर दिया है, कन्या दान कर दिया, और उसके बाद में आपके हाथ पैर भी जोड़ते हैं। मैंने ये फील किया है जब अभी कन्यादान हो रहा था मेरी शादी में, तो एट टाइम आई वाज वेरी नर्वस कि देखो मतलब पूरी फैमिली कितना वो होती है, हाथ पैर जोड़ते हैं कि भाई हमारी बेटी को आप अच्छे से रखना, हमसे जितनी गलतियां हुई माफ करना। उसके बाद भी हम डिमांड कर रहे हैं, तो आई विल कॉल दैट वन ए बिजनेस। वो बिजनेस है, वो शादी नहीं है। मैं उसको शादी का बिल्कुल भी मैं तो नहीं देना चाहूंगा उसको शादी का कोई दर्जा। वो दैट इज क्लियर बिजनेस, और बिजनेस में तो प्रॉफिट लॉस है, फिर कैसे शादियां टिकेंगी। जिस तरीके से आपकी अभी शादी हुई है और उनियाल जी के डिसीजन पर आप कितना खुश हैं, आपका क्या रिएक्शन रहा? हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। पूरी फैमिली का इन्होंने सपोर्ट दिया पूरे अच्छे तरीके से। बिल्कुल जो इन्होंने लिखा हुआ है, जो कार्ड पे लिखा है, सारी चीज़ें पूरी करी हैं। हमारी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है। तो फैमिली बहुत ज्यादा खुश है। उत्तराखंड में अभी दो केसेस काफी चर्चाओं में आए हैं। एक जो विकास नगर में, जैसे कि आपने भी बताया, जहां पर एक उत्तराखंड की बेटी को उसकी सास ने और उसकी जो ननद थी, दोनों ने मिलकर गर्म तवे से जलाया है और पूरा शरीर उसका जला दिया गया है। और ऐसा ही केस जौनपुर से भी आया, जहां पर की एक बेटी को, उत्तराखंड की बेटी को घर के ही पिछले हिस्से में दफना दिया गया, सिर्फ और सिर्फ दहेज की वजह से। बिल्कुल, यही तो सारी जो बैड न्यूज। और थैंक गॉड मैं तो बोलूंगा सोशल मीडिया का, कि वहां पे अभी लोगों को नो वन हो रहा है, उनके नॉलेज में चीजें आ रही है। इससे पहले न जाने पता नहीं कितनी बेटियों को ऐसे ही दफन कर दिया गया होगा, खत्म कर दिया होगा। और आज भी बहुत सारी बेटियां हैं जो दहेज के उस उत्पीड़न को झेल रही हैं। मेरा सबसे निवेदन है कि ऐसी जिंदगी जी के कोई फायदा नहीं। आप आगे आइए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, कहीं ना कोई आपकी आवाज सुनेगा। और हमारी गढ़वाली में कहते हैं, जय को कोई नहीं होंदु वे को भगवान होंदो, तो कोई ना कोई तो आप जरूर मदद कर लो। ये मेरी सबसे गुजारिश थी कि जहां पे भी आपको कहीं पे भी अगर फील होता है जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें एक बड़ा कब चेंज कर ले रूप ले लेती हैं, और कब ये विकराल रूप ले लेती हैं, ये खुद पता भी नहीं चल पाता है। तो इसके अगेंस्ट हमें लड़ना पड़ेगा। और मैं सबका आह्वान करना चाहूंगा, जितने भी यूथ हैं, युवा हैं, क्योंकि यूथ ही नए समाज की नींव रखता है, तो सबको आगे आना चाहिए, आई थिंक। बिल्कुल, राकेश उनियाल जी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, उत्तराखंड के लिए काफ़ी समर्पित रहते हैं, उत्तराखंड से एक गायक भी हैं और विदेशों में रहकर भी इनका दिल कहीं न कहीं उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। लगातार उत्तराखंड के लिए इनके मन में जो प्यार है वो अक्सर दिखाई पड़ता है। तो मैं चाहूँगी वो प्यार, आपका एक गीत आया था गढ़वाली में, जिस पर आपने उत्तराखंड की पूरी पृष्ठभूमि को दिखाने की कोशिश की थी, उसकी कुछ लाइनें हो जाए। जी बिल्कुल, उसमें ऐसा था कि जय मेरा पहाड़ की धरती करके है। अभी क्योंकि थोड़ा सा मेरी आवाज खराब है, तो मैं नेक्स्ट टाइम जरूर उसको मैं आपके सामने गुनगुनाऊंगा। कोई बात नहीं, आप खराब आवाज में ही सही 2 लाइन हो जाए। अ, नेगी जी भी पहाड़ी, मो नेगी जी भी पहाड़ी, योगी जी भी पहाड़ी, पहाड़ियों कूचा बोल बाला, हम सीधा सादा, हम भोला भाला, ठंडी हाथों मा छान चाका प्याला, गंगा जमुना धार खाला, इस टाइप से है। और उसमें क्योंकि मुझे बहुत प्राउड फील होता है, आई एम प्राउड टू बी पहाड़ी, और बहुत खुशी होती है। और उसमें मैंने लिखा भी था कि जिंदगी उसी से खेलती है जो खिलाड़ी होते हैं, और इस दुनिया में उतार चढ़ाव देखने की आदत जिन्हें होती है, वो बचपन से पहाड़ी होते हैं। तो प्राउड टू बी पहाड़ी पे मैंने ये लिखा था। और उसमें मैंने जितनी भी हमारी उत्तराखंड की महान विभूतियां हैं, जिनकी वजह से हमें प्राउड फील होता है वाकई, उनका नाम मैंने रखने की कोशिश करी है। और बहुत सारों का नाम आपको पता नहीं गाने के अंदर आ सकता है, बट उनको मैंने अपने दिल से जो उस गाने के थ्रू श्रद्धांजलि दी है। तो अभी समाज में क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं? जैसे आप काफ़ी समय बाद उत्तराखंड आए हैं, तो क्या कुछ बदलाव आपने देखे हैं और क्या लगता है उत्तराखंड में क्या चीज़ें होनी चाहिए जो अब तक नहीं हो पाई हैं? उत्तराखंड में भी सबसे पहले तो जैसे मैं देखता हूँ शादियां, मैंने इस टाइम में काफी सारी शादियों का देखा सीजन, तो मैंने देखा कि जैसे मांस मदिरा का जो है वहां पे मैंने जैसे अपने कार्ड में डाला भी है, आपने देखा होगा शायद। उसमें मैंने साफ साफ क्लियरली लिखा है कि मांस मदिरे का प्रयोग वर्जित है। और उसके लिए मैंने सिक्योरिटी भी रखी हुई थी कि अगर कोई आपको ऐसा मिलता है तो आप उसे इमीडिएटली, चाहे वो कोई भी हो, मेरा कितना भी सगा, उसे हटा दीजिए, आप गेट से आउट कर दीजिए। क्योंकि देखिए, हम सनातनी हैं, हम हिंदू सभ्यता के लोग हैं, और हमारा जो विवाह होता है वो वैदिक मंत्रों के ऊपर होता है। और जैसे कि हमें शिक्षा मिली है, वैदिक मंत्रों का जब उच्चारण होता है तो उससे अग्नि प्रज्वलित की जा सकती है। बहुत सारी चीजें ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, उनका आह्वान करने के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है। तो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि कहीं पे वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है,
और वहां पे कोई मांस खा के आ रखा है, मदिरा पी के आ रखा है, वहां पे क्या वाकई देवी देवता आ पाएंगे अपना आशीर्वाद देने के लिए? आई डोंट थिंक सो दे विल कम देयर। तो उस जगह को पहले हमें शुद्ध करना पड़ेगा, साफ रखना पड़ेगा, तभी वो देवी देवता वहां पर अवतरित होंगे, और तभी जाके वो एक शादी जो है फुल ब्लेसिंग के साथ में आएगी। वरना एक वो खाली एक नौटंकी वाला वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो दैट्स व्हाई। वर्तमान में सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि बिना दारू के तो कोई काम होता ही नहीं है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में चुनाव भी होंगे तो सबसे पहले दारू की ही बात होती है। अब एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कि एक नेता है जिसने की दारू पिलवाई और वो हार गया। लेकिन उसके बाद वो नेता फोन करके कहता है कि अरे मेरी दारू वापस दो, मेरी दारू वेस्ट हो रही है क्योंकि मुझे तो वोट ही नहीं पड़े, मैं तो हार गया। तो दारू का चलन जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन था कि अरे यार दारू नहीं है, हम नहीं आएंगे? क्या मेहमानों में कुछ कमी हुई मतलब इस वजह से? नहीं, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली आके, पब्लिकली तो नहीं बोला बट पर्सनली आके मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, कांग्रेस किया कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई। बिकॉज मुझे जब फोन पे बात होती है, आपको बताइए फ्रेंड्स लोग कैसे होते हैं, तो उनका ये होता है हाँ कॉकटेल में क्या मिलेगा, फॉरेन से कौन सा ब्रांड लेके आ रहे हो। तो मैंने कहा भाई देखो, आपको मैं अपनी शादी में इनवाइट कर रहा हूँ। हालांकि वो मजाक कर रहे थे, वो सीरियस नहीं था, बट फिर भी मैंने उन्हें कहा कि देखिए मैं आपको अपनी शादी में इनवाइट कर रहा हूँ, और अगर आपका मकसद सिर्फ एक दारू मांस और ये सब करना है तो आप अपना QR कोड दे दीजिए, मैं उसमें ट्रांसफर कर देता हूँ, अपने घर पे आप पीजिए, सोइए, जो करना है करिए। बट मेरे घर पे आके या जहाँ पे मेरी शादी हो रही है, अरेंजमेंट हो रहा है, वहां पे तो मैं आपको नहीं ये सपोर्ट कर पाऊंगा, और मैंने नहीं किया बिल्कुल भी। और जहाँ जब सब लोग गए बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन, और जो माहौल जमा, बहुत मजा आया। लिटरली सारे लोग सेंस में थे, सेंस में बातें हो रही थी, कोई विघ्न नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थे, झगड़े नहीं थे। क्योंकि मैं देखिए 18 साल मैडम मुझे बाहर रहते हो गए घर से, मैंने समाज को बहुत अच्छे से देखा है, परखा है। एक राइटर होने के नाते हम उसको ऑब्जर्व भी करते हैं, सोशल लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं, तो मैंने देखा है। मैं मुझे नहीं लगता कोई शादी मैंने ऐसी कोई अटेंड की होगी जहाँ पे लोग दारू और ये सारी चीजें करके झगड़ा नहीं किए होंगे। बट थैंक गॉड, माता रानी का, भगवती का धन्यवाद है, मेरी शादी में मैंने इस चीज को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया, अलाउ नहीं किया, और बहुत अच्छे से हमारा ये जो विवाह समारोह है वो संपन्न हुआ। तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, और ऐसा होना भी चाहिए कि हम समाज में कुछ हट के करें, कुछ अलग करें, समाज में एक अच्छा संदेश पहुंचाए ताकि बाकी लोग भी उससे कहीं ना कहीं प्रसन्न हो, उससे कुछ सीखें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो चीजें हुई हैं इससे काफी कुछ सीखे भी होंगे। तो आप समाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे? JP वर्ल्ड TV से क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? मैं तो एक ही मैसेज देना चाहूंगा मैम कि देखो, यूथ के अंदर में बहुत सारी क्रिएटिविटी। आई नो आवर उत्तराखंड पीपल एंड हाउ दे आर डूइंग। उत्तराखंड का यूथ वाकई बहुत काबिल तारीफ है, बहुत प्राउड फील होता है उनके। ऐसे नहीं है उत्तराखंड की यूथ किसी काम में पीछे है। बस मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी लोग मेरी आवाज जितने भी लोगों तक पहुंचती है, आपके अंदर में कोई भी आइडिया अच्छा करने के लिए, आप उसको अपने परिवार के साथ में शेयर कीजिए, अपने गुरुजनों के साथ में शेयर कीजिए, अपने आइडल लोगों के साथ में कीजिए, और उसको कीजिए, सोचिए मत। जो सिर्फ सोच के कुछ नहीं होने वाला है, सोच को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्शन में, और तब जाके वो एक नया मजा आएगा। और मैं चाहूंगा कि आप लोग ऐसा कुछ करिए, और मुझे खुशी होगी कि ऐसे इंटरव्यूज जो हैं आपके चैनल के थ्रू, और बहुत सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और न्यूज रूम प्लेटफॉर्म है, उनके थ्रू ऐसे एक बाढ़ सी अगर ऐसे आ जाए ऐसे चेंजेस की, तो वो होना चाहिए। जैसे कि एक उसमें मैंने और ये भी किया था, मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब मैंने देखा हमारे समाज में वीडियोज को हमेशा पीछे रखा जाता है, ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी होगा, शुभ कार्य हमेशा पीछे रखा जाए, तो भाई उनकी गलती थोड़ा ना, दैट ऑल इज नेचुरल, किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो कैसा फील होता है, मुझे उस फीलिंग का, मैंने देखा है बहुत सारी जगह पे उनको पीछे धक्का दे दिया जाता है, वो रोती भी जाती है घर पे, फिर वो आ नहीं पाती है। मतलब उनकी लाइफ में ऐसा हो जाता है जैसे कि अभिशाप लगा दिया है। तो कौन चेंज करेगा? यूथ हम लोग हैं, हमें सोचना है आगे का कैसे होगा। बुजुर्ग लोगों ने जो हमें देना था बहुत अच्छा दिया, उन्होंने कर दिया, कर के चले गए और चले जाएंगे, बट आगे का हमें देखना है कि हमारा मकसद होना चाहिए कि हमारी खुशियों के बीच में किसी का भी हार्ट हल्के से भी पिंच ना हो, किसी को भी बुरा ना लगे। तो मैंने सबको आगे किया, इवन की कन्यादान में मैंने सबको आगे किया। हमारे रिलेशन में है, वीडियोज है उनका, कोई उन्होंने किसी की किलिंग तो नहीं करी है ना, वो नेचुरल है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो उनको आगे लाइए, बहुत अच्छा लगता है। वो दिल से ब्लेसिंग जब देते हैं ना, उनका चेहरा आप देखिए, उस टाइम में मजा आ जाता है। उस ब्लेसिंग का मुकाबला कोई ब्लेसिंग नहीं दे सकती है। ये मेरा चेंजेस था इस टाइम में मैंने किया जो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे साथ में काफी सारी बातें की और काफी सारे जो चेंजेस हैं, उम्मीद करती हूँ कि समाज में लोग इस तरीके के चेंजेस को स्वीकार करेंगे और आगे भी आने वाले समय में इस तरीके से ये जो एक नई पहल इन्होंने की है इसको आगे बढ़ाएंगे। समाज में जो दारू है इससे कहीं ना कहीं मदिरा सेवन जो लगातार शादियों में होता है, हर एक फंक्शन में होता है, इससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। दहेज की जो प्रथा है इससे बचने की कोशिश करें। ऐसे से समाज में एक परिवर्तन आना
जरूर आना भी चाहिए और आएगा, उम्मीद यही है। तो चलिए ऐसी खबरें आपको दिखाते रहेंगे, जेपी वर्ल्ड टीवी पर जुड़े रहिए।